नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उन महत्वपूर्ण चर्चा में कि आखिर कैसे संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्रीय सरकार जो है वो सीलिंग को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने जा रहा है। इस वीडियो में आप ज़रूर बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो संगठित क्षेत्र के कामगार हैं और जिन लोगों का न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया 2,000 रुपया मिलता है, उन लोगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से ये मांग रहा था कि न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी करके 7,500 रुपया मासिक पेंशन किया जाए और साथ ही उस पर महंगाई राहत, साथ उसके अलावे स्वास्थ्य सुविधाएं संगठित क्षेत्र के कामगारों को दिया जाए। ये डिमांड जो है वो अलग अलग के संगठित क्षेत्र के कामगारों के द्वारा ये कंटिन्यू किए जा रहे हैं। सरकार के सामने कई बार इससे रिलेटेड ज्ञापन भी दिया गया। कई संगठित क्षेत्र के कामगार इस विषय पे अपने प्रश्न को रखे हैं सरकार के सामने। या अगर बात करें सदनीय व्यवस्था की, अगर बात करें तो लोकसभा राज्यसभा में भी कई माननीय सांसद ने न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अपने क्वेश्चन को सरकार के सामने, मंत्रालय के सामने रखा था। एक कमेटी भी इस संदर्भ में काम करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला कि न्यूनतम पेंशन जो मांग चल रहा था कि न्यूनतम कम से कम 7,500 रुपया किया जाए, इस पर केंद्र सरकार जो है वह एकदम बिल्कुल किसी भी प्रकार को राहत देने के लिए तैयार नहीं रहा। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से एक बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है और आने वाले समय में केंद्रीय कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल सकता है। आखिर वो राहत क्या है ईपीएफओ में जुड़े हुए संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, ये जानना ज़रूरी है। आखिर ये विषय क्या है, ज़रा इसे समझेंगे। वर्ष 2014 में एक सीलिंग लाया गया था और उस सीलिंग अमाउंट ईपीएफओ में तय किया गया था कि 15,000 रुपये के राशि पर ही आपकी जो कटौती होगा वो एक मानक तय किया जाएगा। लेकिन कंटिन्यू ये डिमांड उठ रहा था कि जब तक इस 15,000 की अमाउंट में वृद्धि नहीं किया जाएगा तब तक पेंशन की जो राशि है, जो मानक जो तय किया गया है, उसमें वृद्धि नहीं हो पाएगा। तो इसको लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से जो न्यूज़ निकल कर आया था कि ये सीलिंग अमाउंट जो है ये 2026 में आपका बढ़ के 15,000 से 25,000 होने जा रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ को देखना है कि 15,000 से सीलिंग बढ़कर जब 25,000 हो जाएगा तो ये 10,000 की जो लिमिट जो बढ़ा है, इससे जो अभी पेंशन लेवल अमाउंट है उस पे मिनिमम कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकता है। तो देखिए, पेंशन की पाने के लिए कम से कम 10 वर्ष की अहरक सेवा ज़रूरी होता है। अगर इस तरीके से अगर बात करें तो लगभग 67% आपको यहाँ पे पेंशन में वृद्धि संभव होता हुआ दिख रहा है। उस सीलिंग अमाउंट जो आपको पहले मिल रहा है या अभी वर्तमान में 15,000 के अमाउंट पे तय है, अगर 25,000 के अमाउंट पे अगर ये चला जाएगा तो लगभग आपको 67% की बेनिफिट्स आपके पेंशन राशि में हो सकता है। इस गणना को भी, इस कैलकुलेशन को भी इस वीडियो में देखेंगे तो ज़रूर आप इसको अंतिम तक देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि अभी जो ईपीएफओ में जो पेंशन का मानक जो तय है वह कैसे गणना में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हर महीने मिलने वाली पेंशन की राशि कैसे तय होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानना क्या है कि जो पेंशन की योग्य सैलरी है उसको इंटू कर दिया जाता है पेंशन योग्य सर्विस से, और जो वहाँ पे हमें प्राप्त होता है उसको डिवाइड कर देते हैं 70 से। इसके आधार पे क्या होता है कि जो पेंशन की राशि है वो आपका तय होता है। अब देखिए यहाँ पे कि सैलरी की लिमिट को 25,000 कर दिया गया, तो जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाले ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन योग्य सैलरी जो मौजूदा 15,000 के लिमिट के मुकाबले लगभग 67% बढ़ जाएगा। देखिए कैसे ये 67% बढ़ेगा। 10 साल की पेंशन योग्य सर्विस वाले कर्मचारियों को 25,000 की लिमिट के तहत हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 3,571 रुपये पेंशन मिल सकता है, जबकि मौजूदा लिमिट में ये 2,143 रुपया है। यानी यहाँ पे 10 साल की अगर कोई सर्विस करता है और 15,000 के लिमिट पे अगर काम कर रहा है तो आफ्टर सेवानिवृत्ति जो अमाउंट 15,000 के सीलिंग पे जो मिलता था वो 2,143 रुपया मिलता था। अगर यही सीलिंग 15,000 से बढ़ाकर जब 25,000 किया गया तब यहाँ पे जो अमाउंट होगा, पेंशन लेवल अमाउंट जो होगा, ये आपका 2,143 रुपया से बढ़कर 3,571 रुपया हो जाएगा, जो लगभग ये 67% की बढ़ोतरी है। तो यहाँ पे जैसे आपकी सेवा सर्विस अवधि जैसे जैसे बढ़ते जाएगा,
आपकी पेंशनेबल अमाउंट भी बढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान समय में जो मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो बातें हैं, जिस राहत का लोग डिमांड कर रहा था, उस पर अभी केंद्र सरकार ने किसी भी तरीके का कोई संगठित क्षेत्र के कामगारों को लाभ देने के लिए घोषणा नहीं किया है और केवल ये सीलिंग लिमिट की ही बातें हैं जो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का तय किया गया है। आने वाले समय में कैबिनेट इसे मंजूरी देगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा राहत उन संगठित क्षेत्र के कामगारों को मिल सकता है जो अभी सेवा में कार्यरत है और एक लंबे सेवा में वो संगठित क्षेत्र में बतौर कर्मचारी काम करेंगे, तो उनके लिए ये तत्काल फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वैसे संगठित क्षेत्र के कामगार जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या अब बहुत जल्द होने वाले हैं, तो उन लोगों को इस सीलिंग से कोई बेहतर लाभ नहीं मिलने की संभावना है। आने वाले समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से सरकार से संगठित क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो मांग है उस पर विचार करने की जो बातें चल रहे हैं और ये कंटिन्यू सरकार के सामने बड़ा एक महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न खड़ा है कि बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो एम्प्लॉई हैं वो सरकार के तरफ निगाह लगा के देखे हुए हैं कि जहाँ पे डिमांड है मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर, उस पर आखिर सरकार क्यों नहीं विचार कर रहा है। बार बार प्रश्न किए जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में, बजटीय प्रावधान का कैलकुलेशन समझा दिया जाता है, उत्तर दे दिया जाता है, लेकिन उससे किसी भी प्रकार का कोई राहत नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी संगठित क्षेत्र के कामगार अभी भी इंतजार में हैं कि वर्तमान सरकार हमारे लिए यानी उन लोगों के लिए कोई एक बेहतर विकल्प लाए जिससे उन लोगों का जो मिनिमम सैलरी है, जो पेंशनेबल सैलरी है, उसमें एक अच्छा खासा वृद्धि हो सके। आने वाले समय में अगर इस संबंध में अगर कोई और बातें आते हैं तो ज़रूर हम आपके सामने साझा करेंगे। अगर भी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।